मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं और आजकल कुछ नई चीज़ें समाज में पैदा हो रही हैं, राजनीति में पैदा हो रही हैं, बहुत सारे विवादित विषय भी हैं और कुछ दूसरे विषय भी, उन पर बात करते हैं। हरीश जी, एक नई व्यवस्था इस बार से कावड़ के लिए यहाँ पर हो गई है। पहले उत्तर प्रदेश में हुई, उत्तर प्रदेश की देखा देखी फिर यहाँ भी कर दी गई कि जो भी कावड़ को लेकर के दुकानें लगेंगी तो उनमें आपको मतलब बाहर नाम लिखना है, नंबर लिखना है, अपनी आइडेंटिटी पूरी बतानी है आप कौन है। तो ये पहली बार हो रहा है और कावड़ में ऐसा तो है नहीं, सदियों पुरानी परंपरा है कावड़ की, तो ये क्या है आपके हिसाब से? देश ने जिस छुआछूत को आज़ादी मिलने के साथ दफन कर दिया, जिस छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ हमारे महापुरुष लड़ते रहे, सनातन धर्म उसी का परिणाम, उसी सनातन धर्म भी जो कहता है, ये ऐसा लगता है उसकी अवहेलना है पूरी तरीके से। और फिर से इस तरीके के नाम प्लेट, खाने की चीज़ ठेली पर, होटल पर, रेस्टोरेंट में, ढाबे में, ये सब क्या इंडिकेट करता है? इससे कांवड़ यात्रा जो भगवान शिव जो अपने आप में सर्वधर्म सब संभावी देवता है, तो उस संभावी देवता के नाम पर जो कांवड़ यात्रा चलती है, जिस पर हमको गर्व है, उसमें ये इस तरीके का कुनिर्णय क्यों और उसको क्यों लागू किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो, मैं उनके इस निर्णय की निंदा करता हूँ। ये गलत निर्णय है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। नहीं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? क्या समुदाय विशेष है? कुछ नहीं है, एक विद्वेष पैदा करना है जानबूझ करके। और आज तो तुम चलो ठेली पर लगा लोगे, होटल पर लगा लोगे, दूसरे पर लगा लोगे, कल जो है आलू के दाने पर भी लिखा जाएगा ये इसको किसने पैदा किया, किस खेत से आया है। या कल को किसी टमाटर पर भी लिखा जाएगा ये किसके खेत में पैदा हुआ है, दलित के खेत में पैदा हुआ है या किसी के, या गाय के जो दूध आ रहा है उस पर लिखा जाएगा ये किसकी गाय का दूध है, कौन इसका मालिक है। तो ये कहाँ लेकर के जा रहे हैं समाज को? आज भारत बहुत आगे बढ़ गया है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। उस आगे बढ़ती हुई दुनिया में ये एक कूपमंडू विचार और सोच को लेकर के जा रहे हैं। मुझे तो ये कतई बहुत अजीब सा लगा। क्या ये अल्पसंख्यकों के लिए है, मुस्लिमों के लिए है, आपको ऐसा लगता है? ये किसी के लिए है। अस्पृश्यता, ये छुआछूत, किसी भेदभाव, ये किसी के लिए भी, किसी भी धर्म, हमारा धर्म तो सर्वधर्म समभाव कहता है, सर्व समाज समभाव कहता है। ये तो उसकी भी अवहेलना है सनातन की। आप देखिए पार्लियामेंट में लिखा हुआ है, तो ये तो उसकी भी अवहेलना है। सब क्या, किस रास्ते पे ये लेकर के जा रहे हैं देश और समाज को जो है। सरकार के नुमाइंदे और जो अधिकारी हैं जिला प्रशासन के, वो कह रहे हैं कि दुकानों में सामान की या कोई खाने की दुकान है उसकी क्वालिटी बेहतर हो, हम चेक कर सकें, कोई शिकायत करे तो पता चल जाए कि क्वालिटी बेहतर है कि नहीं है। क्वालिटी से नाम और नंबर का क्या लेना देना हो सकता है? क्या यही बताए ना, ऐसे विशेषज्ञ अधिकारी तो उत्तराखंड में हैं, इनको तो देश में भेज दीजिए कहीं और प्रांतों को भी ऐसे विशेषज्ञ अधिकारियों की ज़रूरत है। वहाँ ये नाम प्लेट आदि से जो है खाने की क्वालिटी सुधरती है, दूसरी सब चीज़ें होती हैं। ये विशेषता जरा, ये गुण दूसरे राज्यों में जा कर के मैं तो धामी जी से कहूँगा ऐसे अधिकारियों को कुछ दिन 2-2, 3-3 महीने डेपुटेशन में और जगह भी भेजिए। आपको लगता है कि बिना धामी जी की सहमति के ये आदेश हो गया होगा? सहमति थी या नहीं थी, या अनुकरण था, जो भी था, लेकिन इससे हमारी उद्दाम जो परंपरा है, उस परंपरा पर ये एक छींटा है। हर द्वार सबका है, हरि जी के द्वार में जो भी आया उसको उन्होंने अपना लिया, उसको अपना बना लिया, उसको उस पर वो कर रहे हैं। और जिस संकीर्णता में लेकर के जा रहे हैं, मैंने कहा कल अन्न के दाने पर भी क्या लिखना पड़ेगा कि ये किसने पैदा किया है, दलित ने पैदा किया, हिंदू ने पैदा किया, जाति लिखनी पड़ेगी, धर्म लिखना पड़ेगा क्या? आप इस मामले में मुख्यमंत्री से कोई डायलॉग करने वाले कोई बनने हैं, उसमें क्या ये लिखना पड़ेगा किससे बनाया है? और भी
सब चीज़ें हैं। जिस करछुल को मेरी हमारे घर में जो है वो सब्जी बांटने के लिए वो किया जाता है, उसमें लिखना पड़ेगा इट इज़ मेड बाय सो एंड सो, उसके कास्ट धर्म लिखना पड़ेगा। ये आप इस मामले में मुख्यमंत्री से बातचीत करने का कुछ मन है आपका? देखो परामर्श के तौर पे? देखो ये राजनीतिक निर्णय है और अब भाजपा के दिन खराब आ रहे हैं, इसलिए इस तरीके का राजनीतिक निर्णय एक के बाद एक ले रहे हैं। कुछ दिनों तक भाजपाई ढोलची बकअप 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 करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब देखेंगे कि जनता इस निर्णय को पचा नहीं पा रही है, तो फिर वो कहेंगे धाम ही बदलो, आप स्वामी योगी बदलो तो चल गया ना यूपी में, तो यहाँ धाम ही बदलो चल जाएगा, देख लीजिएगा, आप देखिएगा। राव जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के और आप पार्लियामेंट में भी लंबे समय रहे हैं, दोनों सदनों में रहे हैं। एक कल फैसला आया है कैबिनेट का कि हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि जो यहाँ के हमारे चार धाम के मंदिर हैं, धाम हैं या ट्रस्ट हैं, धार्मिक ट्रस्ट हैं, उनके नाम पे बाहर कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं एज ए मुख्यमंत्री, मतलब जब आप मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या आपको लगता, एक मिनट मैं अपना सवाल पूरा कर लूँ, तो क्या आपको लगता है कोई स्टेट अपना कानून अपनी विधानसभा से पारित करवाता है तो दूसरे राज्यों में भी वो मान्य होकर कैसे हो सकता है? नहीं, कॉपीराइट आप रखना चाहते हैं केदारनाथ धाम, ये हमारा बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, जागेश्वर धाम, तो ये हमें राज्य के तौर पर अधिकार है। यदि आपको लग रहा है कि इसका मिसयूज हो रहा है, कहीं हो रहा है, लेकिन नाम पर न हो। अब कल केदार सिंह नाम होता है किसी का, तो उसके माँ बाप पर मुकदमा कर देंगे आप। किसी के बेटे का नाम बद्रीनाथ होता है तो उसको वे मुकदमा कर देंगे। गंगा सिंह को क्या जेल में डाल देंगे आप? गंगा सिंह को जेल में डाल देंगे आप? तो ये यमुना देवी को क्या कहेंगे आप? ये यमुना देवी को हथकड़ी लगा दो। तो ये नाम, ये जोश में आप धाम और ट्रस्ट नहीं बना सकते, यहाँ तक ठीक है, लेकिन नाम का यूज़ नहीं कर सकते। नाम तो परंपरा है, लोग शिव सिंह नाम रखते हैं इसलिए कि भगवान का बेटे का नाम शिव सिंह रख देती है माँ, इसलिए कि उसको रोज़ शिव का नाम ले सके, इसलिए नाम रखती है। सरकार के इस फैसले पर आपकी पंचलाइन क्या है? एक पंचलाइन ये है कि जोश में होश खो दिया, और केदारनाथ में जो केदारनाथ को लेकर के जो ब्लंडर किया है इस सरकार ने, और जानबूझ के सुनियोजित तरीके से एक ब्लंडर किया जिसको उन्होंने समझा कि ये पच जाएगा, उस ब्लंडर के बाद घबराई हुई सरकार अब इस तरीके के निर्णय ले रही है। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अब जो गलती कर गए उस गलती का दंड इनको भगवान केदारनाथ जरूर देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2015 में आपने भी बद्रीनाथ धाम की एक नींव रखी थी बॉम्बे में। मैंने धाम की नहीं रखी थी महाराज, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं धाम कर सकूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं। भाजपा वाले तो अपने को शंकराचार्यों से बड़ा मानते हो, तो शंकराचार्य भी बना देते हैं भाजपा वाले। तो इन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की। जब उन्हें देखा हमारे भाजपाई जो है शंकराचार्य बना देते हैं, तो मैं जो है धाम ही बना दूँ। उन्होंने धाम बना दिया, लेकिन मैंने धाम नहीं बनाया, मैंने तो बद्रीनाथ मंदिर, नाम उन्होंने बद्रीनाथ रखा, तो ठीक है, वो वहाँ के लोग थे, उन्होंने नाम रखा, हमारे एक उसके नाम पर रखा, ये तो सीधे है। और मैं तो बहुत आभारी हूँ भाजपा वालों का कि खोज करके ले आए, नहीं तो वो तो केवल हमारी उसी फोटो को प्रचलित करते हैं जिसमें मैं किसी रोजा अवतार में बैठा हुआ हूँ और मैंने जो है वो गोल टोपी पहन रखी है। तो उन्होंने कम से कम ये याद दिला दिया लोगों को कि हरीश रावत ने मंदिरों का शिलान्यास, उद्घाटन और वो भी किया। उस कार्यक्रम में थैंक यू भाजपा कह दीजिएगा आप, आपकी तो अच्छी ताल्लुकात हैं, आप जरा से पहुंचा दीजिएगा। उस कार्यक्रम में आपके साथ एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे। अब मैं यहाँ काहे के लिए पुरानी बातों को, मैं ये तो काम हमने भाजपा को देख दिया है। ये खोजते ना गड़े हुए मुर्दे, छिछड़े, ये इसके विशेषज्ञ है भाजपाई जो है। हम तो कांग्रेस वाले हैं, हम आगे की तरफ को देखते हैं। हाँ। बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ थे हरीश रावत जी,
बेबाक बात की है कई मुद्दों पर और बताया है कि स्वावलंबी बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है। समाज में विघटन से देश को कोई लाभ नहीं होता। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।